हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा हेयर। सो आज की वीडियो है आपके पास एक मास्टर स्ट्रेटेजी लेकर आई हूं मैं, जैसे मैंने तैयारी की थी सीबीएसई बोर्ड में और कैसे मैंने टॉप किया था। तो जैसे कि मेरे पास फिजिक्स में भी मैं टॉपर रही हूं विद 95 मार्क्स इन द सीबीएसई बोर्ड इन 2012 और जब से लेकर अब तक जो है मैं रेगुलर टीच कर रही हूँ और ऐसे ही जो है मेरे हर एक सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स रहे हैं। तो किस तरह से मैंने जो है फिजिक्स में मैंने टॉप किया था, बाकी जो है मेरे पास 90+ मार्क्स हैं हर एक सब्जेक्ट में मेरे। तो किस तरह से मैंने जो है कितनी तैयारी की थी, मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी और कैसे और बच्चे जो है जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ वो कैसे तैयारी करते हैं और उनके मार्क्स कैसे अच्छे रहते हैं। तो ये जो है आपके पास एक मास्टर स्ट्रेटेजी है कि लास्ट के जो 2 महीने होते हैं ना आपके पास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही आसानी से आप इससे तैयारी करके अपने मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास रहता है ना, वो रहता है कि 2 महीने पहले, अभी आपके पास क्या है, फरवरी एंड में आपके एग्जाम है, तो आप क्या कर सकते हो, अपना टाइम टेबल बनाओ सबसे पहले कि इस दिन मुझे ये करना है। अपना टाइम टेबल सेटअप करो, रात का टाइम टेबल जनरली बनाओ क्योंकि अभी आपके पास जो है स्कूल से फ्री नहीं हुए होगे आप, अभी जनवरी में प्रैक्टिकल्स होंगे, उसके बाद कहीं फ्री होगे आप। तो उसके लिए आप क्या करो, अभी नाइट का टाइम टेबल बनाओ आने के बाद का। सो मैं जो है ना हमेशा अपना एक टाइम टेबल फिक्स करती हूँ जो कि एंड टाइम पे होता है। आपको नाइट फाइटर बनना है, ठीक है। नाइट फाइटर में क्या होता है, आप जो है शाम के टाइम 1-1.5 घंटा अपनी बॉडी को रेस्ट दो। स्कूल से आने के बाद, ट्यूशन से आने के बाद, जो भी होता है, 6 बजे आ रहा है, कोई 7 बजे आ रहा है, तो जैसे भी आ रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग 1-1.5 घंटा रेस्ट दो अपनी बॉडी को, बिल्कुल रिलैक्स होके सो जाओ। उसके बाद आप जगो, चाय कॉफी जो आपको लेनी है, डिनर करना है, जो भी करना है, ज्यादा हैवी नहीं लेना, लाइट लेना है जैसा मैं करती थी। उसके बाद आपको क्या करना है, जो नाइट की स्टडी होती है ना, 10 बजे के अराउंड आप स्टार्ट कर दो और 11 बजे तक आपको क्या होगा, आपका माइंड इतना एक्टिव हो जाएगा कि आपको नींद नहीं आएगी। जिसे नींद भी आ रही होगी ना उसे नींद नहीं आएगी। 11 बजे के बाद आपकी नींद खुल जाती है, नींद नहीं आएगी। आप टॉपिक डिसाइड करो कि इस डेट को मुझे ये टॉपिक करना है। जो टॉपिक आपने डिसाइड कर लिया उसको आपको पढ़ के ही सोना है, चाहे 3 बज जाए चाहे 4 बज जाए। मैं ऐसा ही करती थी। फिर आप उसके बाद सो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है तो नींद सिर्फ 4 घंटे की होती है। अगर आपको सच में पढ़ना है तो लास्ट टाइम पे पढ़ लो, 2 महीने हैं, उसके बाद रिजल्ट पूरी लाइफ साथ रहेगा। मेरा हमेशा जो है मतलब पीएससी में भी, एमएससी में भी, अब मैं पीएचडी में हूँ, हर जगह जो है ना मैं मेरिट होल्डर रही हूँ। तो आपके पास जो है ऐसा आपको बनाना पड़ेगा खुद को, एकेडमिक रिकॉर्ड आपको अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी 1 ही साल की मेहनत है। अब तो 2 ही महीने रह गए, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाओ अपने आप को। कैसे करना है वो देखो। अब मैं सिलेबस बताती हूँ आपको कैसे डिवाइड करना है। जैसे आपके पास फिजिक्स है तो क्योंकि आपके पास वर्किंग डेज पे कम टाइम रहता है और एक तो अब तो आप छुट्टी भी कर सकते हो, एंड टाइम आ गया, सिलेबस हर जगह कंप्लीट हो चुका है, तो आप छुट्टी भी कर सकते हो 1-2 बीच में हफ्ते में। आपके पास क्या है, रात का जो टाइम टेबल बनाओ, ऐसा बनाओ कि आप डेली 4 से 5 घंटे पढ़ लो बस रात को, और इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या करो, फिजिक्स में चैप्टर डिवाइड कर लो, केमिस्ट्री में चैप्टर डिवाइड कर लो, यूनिट नहीं चैप्टर्स, लेकिन उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने क्योंकि एनसीईआरटी से आता है सारा पेपर। फिजिक्स में एनसीईआरटी से नहीं आता है, इसके लिए आपको एसएल अरोड़ा, प्रदीप और एग्जाम आइडिया। एग्जाम आइडिया अब आपको सबकी करनी है। अगर आपको गुड रिकॉर्ड चाहिए, मतलब अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड चाहिए, तो मेरिट चाहिए, उसके लिए मैथ्स है। मैथ्स में एनसीईआरटी जो है आपके पास सफिशिएंट नहीं है, आपको इसमें एलिमेंट की बुक पढ़नी पड़ेगी सीबीएसई बोर्ड के लिए। और दूसरा जो है इंग्लिश में आप सिंपली क्या करो, चैप्टर को रीड करो, समरी पढ़ो अच्छे से। इतना तो आप अगर इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई स्टूडेंट, तो आप कर सकते हो। लास्ट है आपके पास एडिशनल, या तो फिजिकल होगा या हिंदी होगा या कंप्यूटर साइंस होगा, तो ये आपके पास बड़ा इजी रहता है। इसको आप नॉर्मली 1-2 दिन पढ़ लोगे, वो भी बहुत है, एग्जाम में इतनी छुट्टी मिल जाती है। तो मेन फोकस करो आप अपना पीसीएम या फिर पीसीबी, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, साइंस का, कॉमर्स का, अकाउंट, बिजनेस, कुछ इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन मेरा तो नॉन मेडिकल था। तो इस तरह से आप डिवाइड करो, ज्यादा मत करो एकदम कि आज मैंने ये यूनिट ही कर लेनी है, पूरी यूनिट नहीं करनी। सो इस तरह से आप अपने सिलेबस को डिवाइड करो, बिल्कुल एकदम है ना होच पोच मत करना। मेरी भी कुछ फ्रेंड्स थी और भी लैबमेट्स, क्लासमेट, पता नहीं कहाँ कहाँ हम पढ़े हैं, तो कहाँ का मैंने ऐसा कुछ देखा है, वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। तो ऐसा मत करो कि आज मैंने ये यूनिट पूरी पढ़ दी। अरे यूनिट तो आपने पढ़ दी, लेकिन आपके दिमाग में क्या गया है वो भी तो मैटर करता है ना। तो आप क्या करो, चैप्टर्स के अकॉर्डिंग करो, थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन अच्छा करो। अगले दिन उसी को रिवाइज कर लो, एक नजर भी देख लोगे ना आपको वो याद रहेगा।
जो कल पढ़ा है एक बार देख लो। मैं वीक में देखती थी, जैसे सैटरडे संडे जो है थोड़ा टाइम मिल जाता है आपको, तो उस दिन देख लो आपने इस हफ्ते क्या पढ़ा है। इस तरह से आपको रिवाइज रहेगा और बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे। माइंड बिल्कुल कूल रखना। एग्जाम से पहले जो है पूरी नींद लेके जाना, सुबह उठ के रिवाइज करना। मैं हमेशा रिवाइज करती थी सुबह उठ के, अब आपको सुबह उठ के रिवाइज भी करना है, लेकिन पहले सिलेबस थोड़ा कवर कर लो। 1 महीने बाद रिवीजन स्टार्ट करना, उससे पहले अभी कोई जरूरत नहीं है आपको। तो बिल्कुल रिलैक्स माइंड से, जिसने तैयारी अब तक नहीं की है, मैं ये बोलती हूँ लास्ट के 2 महीने ही आपको टॉप करवा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल आराम से शांति से तैयारी करो। कोई ज्यादा ये नहीं देखना इसने इतना पढ़ लिया, इसने इतना पढ़ लिया। बिल्कुल शांति से एक एक चीज को समझते चलो, तो आप भी अच्छे मार्क्स लोगे। और जिसकी कंपार्टमेंट थी वो भी अपना बहुत अच्छे से तैयारी कर सकता है। 2 महीने अब अपनी तैयारी शुरू कर दो, अब आपके पास टाइम नहीं है। अब जो है एनसीईआरटी को कर लो, जिसकी कंपार्टमेंट थी वो सफिशियंट है, पास हो जाओगे इसलिए। सो ये वीडियो थी आपकी सीबीएसई बोर्ड के रिगार्डिंग तैयारी कैसे करनी चाहिए। ये आपके लिए ना मास्टर स्ट्रेटेजी है और बहुत हेल्पफुल है। अपना टाइम टेबल आज ही बनाओ, फुली मोटिवेट होके पढ़ो, 2 महीने पढ़ो, पूरी लाइफ सेट है। 12th का जो सिलेबस होता है 11th 12th का आपके पास, वही आगे एक्सटेंड हो गया आता है कॉलेज में, कुछ बाहर से नहीं आता। तो इस तरह से अपनी तैयारी करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर योर 12th बोर्ड एग्जाम्स। और फिर भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। जिसे कोई कंटेंट चाहिए, मुझे मेल मिलते हैं तो मैं उन्हें वो कंटेंट भी देती हूँ। एग्जाम आइडिया चाहिए या किसी को कोई और बुक चाहिए जो मेरे पास पीडीएफ है, तो मैं अवेलेबल करवाती हूँ आपको। आई होप आपके लिए वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।